Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस करेंगे जिसकी डेट है 29 ऑफ जुलाई 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में नाम लिखिए, नेम ऑफ द क्लास टीचर में क्लास टीचर का नाम लिखिए या फिर इंग्लिश टीचर का नाम लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपके स्कूल में इंग्लिश टीचर बोला गया है तो ठीक है. चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनर्स आपको पता ही है. उन वर्ड्स को कहते हैं, उन फिक्सिंग वर्ड्स को कहते हैं जो हमारे नाउन प्रोनाउन की एक लिमिट तय करते हैं, बताते हैं कि वो क्या है ना. तो हमने कई सारे डिटर्मिनर पिछली कई वर्कशीट्स में डिस्कस किए हैं. आज की वर्कशीट में क्या करने वाले हैं, लेट्स सी इट. इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट के अंदर वी विल लर्न, हम ये सीखेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ डिटर्मिनर्स ईच एंड एवरी. जो ईच और एवरी डिटर्मिनर का यूजेस किस तरीके से करते हैं, कैसे उसका प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ये सीखेंगे. द जनरल रूल इज ईच एंड एवरी आर मोस्टली यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन. देखो, जनरल में अगर एक सामान्य रूप से आप देखेंगे तो ईच और एवरी का यूज़ हम मोस्टली जो सिंगुलर यानी कि एक, काउंटेबल यानी कि जिसको काउंट कर सकते हैं उनके साथ होता है. ईच या एवरी हम उन चीज़ों के साथ लगाते हैं जो हमारी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, और या फिर वो सिंगल अकेले होती हैं. फर्दर लेट्स लुक एट द टेबल गिवन बिलो. चलिए आगे हम इस टेबल को देखते हैं जो इन्होंने ये टेबल दिया गया है. ठीक है, चलिए टेबल को डिस्कस करते हैं. टेबल में क्या दिया गया है, अब आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से बोल रहे हैं ये लोग. चलिए, ईच का देखिए काउंटेबल नाउन के साथ होगा, ये हमने अभी देखा. जो काउंट कर सकते हैं हम चीज़ों को, उनके साथ पॉजिटिव सेंटेंस में ईच यूज होता है. कैन ऑल्सो बी यूज विद प्लूरल नाउन प्रोनाउन मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ. और कैन हम प्लूरल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं, है ना. कैन, इसको ईच को हम किसके साथ भी कर सकते हैं, अभी तो हमने पढ़ा था सिंगुलर के साथ होता है, लेकिन हम इसको प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, किसको, ईच ही की बात हो रही है और किसी चीज़ की नहीं हो रही. ये बोल रहे हैं ईच को हम कैन मतलब सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं प्लूरल के साथ. प्लूरल चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ लेकिन तब ऑफ आना चाहिए. समझ रहे हो, अगर ईच ऑफ आएगा तो प्लूरल के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज ईच या एवरी का यूज हमने पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ होगा. ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ. जैसे देखिए, ईच स्टूडेंट हैज़ अ स्मार्ट डिवाइस. हर एक स्टूडेंट के पास एक स्मार्ट डिवाइस है. तो किसकी बात कर रहे हैं, एक, हर एक. सुन रहे हो, ईच का मतलब होता है हर एक. ठीक है, अब देखिए, ईच स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स. हर एक स्कूल लाइब्रेरी, हर एक स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं. तो कितनी स्कूल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, अलग अलग एक एक की कर रहे हैं, हर एक वर्ड आ रहा है. आई गेव ईच ऑफ देम सम जूस. मैंने हर एक को उनमें से क्या दिया, जूस दिया. अब देम आए हैं, देखो, तो देम का मतलब क्या है, प्लूरल, बहुत सारे. लेकिन बच्चों ये देखो, इसमें ईच ऑफ लगा है. अगर ईच ऑफ आएगा, है ना, यहाँ पे भी हर एक आ रहा है, लेकिन अगर ईच ऑफ आता है तो उसके साथ यहाँ पे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है. तो प्लूरल तो है देम मतलब वे, यानी कि बहुत सारे. अगर यहाँ पे ईच ऑफ मी होता तो सिंगुलर होता, लेकिन वो आ ही नहीं सकता. ईच ऑफ के बाद अकेला मैं भी नहीं आ सकता, अकेला हिम भी नहीं आ सकता, हर भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो आ ही नहीं सकता. ईच ऑफ लगा है तो वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन, एक से ज़्यादा लोग होंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो तभी, एक से ज़्यादा जगह होंगी तो तभी आएंगे. किसी कोई भी चीज़ जिसके नाम एक से ज़्यादा होंगे वो आएगा. तो यहाँ पे दैम है तो एकदम ठीक है. अगर यहाँ पे मी, हिम, हर, इस तरीके से कुछ होता तो वो रॉन्ग हो जाता. तो देखो, यहाँ पे प्लूरल के साथ अगर हमें ये यूज़ करना है ईच को, तो उसके साथ हमें इफ़ लगाना ज़रूरी है. ये है इसका बेसिक रूल. गॉट इट.
होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से सुनना, लेकिन क्लियर करके चलना अपने सारी ग्रामेटिक की कॉन्सेप्ट्स को। मैं इस पे स्पेशली आपको बार बार बोलती हूँ, क्योंकि अगर आपको ग्रामर आती है तो आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो फिर आप ना टेक्स्ट कर सकते हैं ना ग्रामर कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों अपने ग्रामर को जो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामेटिकल, उनको क्लियर करके चलें। ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड अ चॉकलेट। हर एक बच्चे ने क्या करी, एक चॉकलेट रिसीव करी। तो ये इस तरीके से लिखेंगे। कैसे, क्योंकि ईच ऑफ का यूज़ हुआ है। आप देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ईच ऑफ लगाया तो उसके बाद चिल्ड्रन लगाया। अगर चाइल्ड होता तो क्या करते बच्चों, बताओ। अगर चाइल्ड होता तो ये ऑफ हटता है ना, क्योंकि ईच के साथ चाइल्ड लगता है, लेकिन हमने ऑफ का यूज़ किया है तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। तो जब बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं तो हम ईच ऑफ लगाते हैं, अगर एक की बात करते हैं तो ईच लगाते हैं। समझ में आया। चलिए अब एवरी देखिए। एवरी काउंटेबल नाउन इट टॉक्स अबाउट थिंग्स पीपल एज सिंगुलर। काउंटेबल नाउन जो हमारे चीज़ों के बारे में बताता है या पीपल के बारे में बताता है जो सिंगुलर होती है, बट इन अ ग्रुप और जनरल। लेकिन ये क्या करता है, एक ग्रुप में एक आदमी के बारे में बात करता है। ये भी एक ग्रुप में होंगे वो चीज़ें, लेकिन एक के बारे में बताएगा। देखिए एवरी, ईच का मतलब जैसे हर एक होता है, एवरी का मतलब होता है प्रति एक, तो उनमें से एक है ना। तो एवरी सोल्जर रेस्पेक्ट द इंडियन फ्लैग। हर प्रति एक जो सोल्जर होता है, जो सैनिक होता है, वो सम्मान करता है अपने किसकी, फ्लैग की। तो उनमें से हर एक यानी कि प्रति एक है ना, प्रति एक के बारे में हो रहा है, एवरी के बारे में हो रहा है। तो एवरी ईच हो या एवरी हो, दोनों का मतलब हर एक प्रति एक से होता है, मतलब एक से एक बंदे से होता है। तो जब वो दिखाता है किसी एक चीज़ को तो हम क्या चीज़, एवरी का यूज़ करते हैं। ईच और एवरी के बाद बस ये याद रखो सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन आती है, ठीक है। और अगर इसमें ऑफ लगाया था, ईच में ऑफ लगाया था तो प्लूरल आ सकता है। अब एवरी देखो, और दूसरा यूज़ क्या है, रेगुलर सिचुएशन और हैपनिंग। अगर हमारी जो रेगुलर सिचुएशन है होती रहती हैं, जो हमेशा नियमित रूप से होती हैं, तो उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, एवरी का यूज़ लगाते हैं। जैसे वाटर लॉगिंग्स हैपन्स इन एवरी मानसून सीजन। जो पानी की ये जो चीज़ें होती हैं वो कब होती हैं, हर एक मानसून के सीजन में होती हैं, है ना। वाटर लॉगिंग की जो भी आती हैं। नंबर एंड प्लूरल नाउन टू रेफर टू रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो नंबर होता है, अगर नंबर आता है या प्लूरल नाउन आती है, ये रेफर करता है रेगुलर इंटरवल्स की एक अंतराल के बाद। जैसे देखिए, द स्कूल विल रिंग्स आफ्टर एवरी 40 मिनट। हर एक 40 मिनट के बाद क्या होता है, घंटी बजती है स्कूल में, क्योंकि 40 मिनट का पीरियड है। तो आप 40 मिनट ये मत कहिए बहुत सारे मिनट के लिए आया है। बहुत सारी मिनट को, जो 40 मिनट है उसको एक यूनिट बना दिया, 40 मिनट। तो 40 मिनट के एक यूनिट के इसमें दिखा रहे हैं, अलग अलग एक एक मिनट नहीं दिखा रहे। इसको 40 मिनट को एक होल के रूप में रखा है, एक यूनिट के रूप में रखा है। तो जब हम किसी भी नंबर को बता रहे हैं, यहाँ पे किसी भी नंबर को बता रहे हैं, मतलब इतने अंतराल के बाद 40 मिनट के बाद एक वो होगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाया, एवरी लगाया है, ठीक है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो दोबारा सुनना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको रूल बच्चों। ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके आगे के तक के फ्यूचर के लिए भी। चलिए अब ईच और एवरी का यूज़ कर लेते हैं इन सेंटेंसेस में। मेट्रो ट्रेन कम्स 15 मिनट्स। अब बताओ, मेट्रो ट्रेन आती हैं कहाँ, कैसे, ईच 15 मिनट्स या एवरी। तो मेट्रो ट्रेन्स कम्स एवरी, ठीक है। अभी तो देखा था आपने, हर घंटी बजती है 40 मिनट के बाद, इस तरीके से 30 मिनट्स को एक यूनिट बना लिया। दीज पेंसिल बॉक्स कॉस्ट 30 रुपीज़ ईच। ये जो पेंसिल बॉक्स हैं इनकी कीमत कितनी है, हर एक की कीमत कितनी है, 30 रुपये। तो आपने क्या लगाया, यहाँ पे ईच लगाएंगे, ठीक है। हर एक की कीमत कितनी है, 30 रुपये। चलिए, होली फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड मार्च इन नॉर्थ इंडिया। जो होली फेस्टिवल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, हर एक मार्च को, है ना, प्रत्येक मार्च को मनाया जाता है। तो एवरी लगाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन इज कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन, आपने ये तो पता ही होगा आपको, हर एक जो आपका जो वो आता है ना
क्या बोलते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें क्या लगा आता है, ईच लगा आता है हर जगह। तो आपको पता ही होगा, जब भी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा ईच क्वेश्चन इज कंपलसरी, तो ईच लगाएंगे। ऑफ द प्लेयर्स हैव टू स्कोर रन्स, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव टू स्कोर रन्स, हर एक प्लेयर को क्या करने हैं, स्कोर करने हैं रन। तो यहाँ पे ईच करेंगे, EACH। ठीक है। द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एवरी डे, हर एक दिन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लोग, बच्चे जो क्या करते हैं, माइंडफुलनेस जो एक्टिविटी होती है क्लास में वो करते हैं। डैश ऑफ सीनियर सिटीजन नीड टू बी वैक्सीनेटेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक हर एक, है ना, क्या करना चाहिए, हर एक, ईच ऑफ द सीनियर, तो यहाँ पे ईच लगाएंगे। देयर आर 5 बुक्स, वन हैज़ अ कैटलॉग नंबर, ईच वन ऑफ, ठीक है। 1 मिनट दोबारा से लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे ईच लगाएंगे। आगे देखिए, मेन मार्केट इज़ ओपन एवरी डे, हर एक दिन खुलता है मेन मार्केट, किस चीज़ को छोड़ के, बस ट्यूसडे को छोड़ के, मंगलवार को बाज़ार बंद रहता है, हर एक दिन खुलता है। टीनेजर लाइक्स टू लिसन म्यूजिक, हर एक जो हर एक टीनेजर होता है, ईच टीनेजर लाइक करता है क्या सुनना, म्यूजिक सुनना। तो इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट की एक्सरसाइज को फिल कर लेंगे। इस तरीके से आपकी वर्कशीट हो जाएगी ये कंप्लीट। बस आपको कोविड प्रोटोकॉल के जो रूल्स हैं उनको क्या करना है, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना है, यानी कि घर से बाहर निकलेंगे, दूरी मेंटेन करेंगे और थोड़े थोड़े टाइम पे हाथ धोते रहेंगे। घर में मेक श्योर करिए कि सभी जो 18+ हैं सब वैक्सीनेशन लगवा चुके हों, नहीं लगवाई है तो अपनी कम से कम पहली डोज ले ले, दूसरी तो थोड़े टाइम के बाद ही लगेगी। चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे। 4 काम आपको ज़रूर करने हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।